चलिए शुरू करते हैं हम मैथ्स का हमारा नया टॉपिक घातांक और करनी। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा आधार घातांक अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक का नाम क्या है? घातांक और करनी। अब बहुत सारे बच्चे जो है घातांक मतलब घात और अंक मतलब घातांक तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो करनी को नहीं जानते। बहुत सारे करनी के नाम से सिर्फ क्या जानते हैं? करनी माता की जय, मतलब बीकानेर वाले करनी माता जी जानते हैं। लेकिन करनी मैथ्स में क्या चीज है? तो इसका मतलब है यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो सब कुछ ये है, बेस एंड पावर, मतलब आधार और घात है। तो फिर यहां क्या है, चलो समझो। जैसे मैंने लिखा है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3, तो 2 क्या है? आपका आधार है, बेस है, और 3 जो है वो क्या है? पावर है, मतलब उसकी घात है, पावर है। आई बात समझे? अब आता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगे 2 है और इसके ऊपर ये रूट है, तो 2, ये रूट जो है वो कहाँ है? 2 के ऊपर है। हम ऐसा समझते हैं कि रूट 2 बोलते हैं, ऐसे ही है कि रूट 2 है, मतलब रूट के नीचे 2 है, ऐसा नहीं है। ये 2 के ऊपर रूट है, और रूट का मतलब जो है हम इसको बटा बटी में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि जो रूट होता है, अगर इसको मैं घात में लिखूं तो रूट का मतलब घात होती है 1/2। सब जानते हैं अच्छे से। तो रूट का मतलब घात होती है 1/2। तो देखो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, रूट का मतलब होती है घात 1/2। क्या वर्ड यूज किया हमने? पावर, घात। घात है 1/2, तो उसको हमने क्या बोला? घात बोला। लेकिन इसको हमने क्या बोला? रूट बोला। तो याद रखना, ये जो रूट है ना, यही रूट, कुछ और नहीं, इसी को ही करनी बोलते हैं। जो रूट वाली संख्या होती है ना, वही करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेस में नंबर बैठा हुआ है, आधार में, जो आधार में नंबर बैठा हुआ है, उसके ऊपर अगर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं तो घात कहलाती है, और अगर इस तरह से पैटर्न बने हुए हैं तो वो करनी कहलाता है। यही है। चलो सबसे पहले मैं आपको यहां से सिखाता हूं इसके नियम क्या है। ठीक है, सारे रूल्स पढ़ूंगा, और सारे रूल्स आपने जैसे बुक में देखोगे तो किताब में देखोगे 3 4 5 रूल होते हैं। मैं आपको यहां से 3 4 5 नहीं, जितने सवाल में काम आएंगे सारे के सारे पहले ही सिखा देता हूं। सवाल में हेडेक ही नहीं, दिक्कत ही नहीं आए। और एक एक चीज का बेसिक लेंगे हम कि आए कहां से है रूल, बने कहां से रूल। तो देखो सबसे पहले जो नियम है उसको बाद में लाऊंगा। मैंने क्या बोला? पहले बेसिक सीखो। देखो 2 की घात 3 अगर लिखा हुआ है, और जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि 2 की घात 3 भी क्या होता है, मैं वहां से सिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। और यहां से देखो, जिनके मैथ्स नहीं भी रही हो तो भी हेडेक नहीं लेनी, मैं हूं ना। तो यहां से 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुणा किया हुआ है। 2 को 3 बार गुणा किया हुआ है, ऐसे 2 की घात 3 का मतलब ये। ठीक है, अब आता है अगर मैं लिखूंगा 2 जो है वो 2 बार और है, तो यहां पर 2 की घात 2 लिखिए, इसका मतलब है कि 2 जो है 2 बार और है, कुछ ऐसे। आई बात समझ में? अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां बीच में एक मल्टीप्लाई और डाल दो, अगर बीच में मल्टीप्लाई मैंने और डाल दिया, तो ये जो संख्या है और ये जो संख्या है दोनों जुड़ जाएगी बीच में मल्टीप्लाई की वजह से। तो बीच में मल्टीप्लाई दोनों के आ जाएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई आने से क्या हुआ, यहां जैसे ही मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा ये सब एक साथ हो गए, मतलब 2 3 बार था, 2 2 बार था, अब ये सब साथ में आ जाएंगे। तो 2 जो है वो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। तो 2 हो जाएगा टोटल 5 बार, इसलिए ये नियम बना हुआ है। तो मैं जो रूल है उस रूल को बता रहा हूं। हाँ, जिनको ये रूल्स आते हैं ना, आप वीडियो को आगे ले जा सकते हो। तो जिनको नहीं आते हैं या जिनको सीखना है वो ध्यान रखें कि रूल्स बने कहां से हैं। मतलब आधार अगर समान है, घातें अगर अलग अलग है, और बीच में अगर गुणा है तो घातें जुड़ जाती है। वही नियम है, आधार समान, घातें अलग अलग है, तो यहां पर पावर देखो, दोनों पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। लेकिन इसका रिवर्स भी आपको आना चाहिए। ये तो हो गया इधर से इधर निकालना, उधर से इधर निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि आगे सवालों में बहुत काम आएगा। कैसे? देखो, अगर जैसे 2 की पावर n+1 है, ये सवाल आगे आएंगे आपके, ध्यान ना। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 2 की पावर n+1 है, अब देखो पावर के अंदर प्लस लिखा हुआ है, मतलब यही पैटर्न है। लेकिन इसको ओपन कैसे करें? क्योंकि यहां नंबर तो n है, और n का मतलब तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको अलग करना है। तो क्या करेंगे? देखो, एक बार आप इसकी पावर ये लगाओगे, मतलब 2 की पावर n लगाओगे। एक बार इसकी पावर आप ये लगाओगे, मतलब 2 की पावर 1 लगाओगे। और पावर में जो प्लस आता है, वो पावर में, घात में जो प्लस आता है, वो किसकी वजह से आता है? जब संख्याओं के यहां बीच में गुणा होता है। तो अगर आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घातें जुड़ जाती है। तो ये ध्यान ना, इधर से इधर अगर आपको आता है तो भाई इधर से इधर वापस रिवर्स भी आपको आना चाहिए। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो, सेकंड का मतलब क्या है? जैसे 2 की घात 5 है,
ठीक है, और बटा में है 2 की घात 3। अब इसका मीनिंग समझो क्या हुआ, 2 की घात 5 का मतलब 2 5 बार लिखा हुआ है, 2 की घात 3 का मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है। अब ऊपर है 5 बार, नीचे है 3 बार, तो 3 बार से ऊपर के 3 बार तो कट जाएंगे, तो बचेंगे कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2 की घात 2 आएगा, क्योंकि भाई ऊपर 5 बार है, नीचे 3 बार, और 3 बार से 3 बार तो गुणा कट जाएगा, बचेगा 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी संख्याएं डिवाइड में, भाग में लिखी हुई हो, तो ऊपर जो घात होती है उसमें से नीचे जो घात होती है वो माइनस होती है। अगर सवाल उल्टा होता कि 2 की घात 4 है और नीचे 2 की घात 8 है, अगर ऐसा होता तो समझो, तो यहां क्या होता, 2 की घात 4 मतलब ऊपर 4 बार है, 2 की घात 8 मतलब 2 नीचे 8 बार है, तो ऊपर 4 बार है, नीचे 8 बार है, तो इसका मतलब जब ये कटते तो नीचे जो है वो 2 2 2 कितनी बार बच जाते, 4 बार बच जाते, और ऊपर सब कट जाते। तो इसका मतलब आंसर कितना आता, 1/2 आता। और अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना होता तो किसी भी नीचे वाली संख्या को जब आप ऊपर ले जाते हो तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है, जो आगे मैं पढ़ूंगा आपको। नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाओगे तो घात जो है पावर, उसका चिन्ह बदल जाएगा। 2 की घात 4 अभी किसकी है, प्लस की, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो 2 की घात हो जाएगी माइनस की 4। अब आते हैं ये आंसर कैसे आया फिर, तो अगर यहां पर देखो दोनों का आधार क्या है, समान है, 2 ही है, दोनों का आधार समान है, और जो घात है ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा। तो आपको जो मेन पॉइंट बताना वो क्या है कि कभी भी यहां पर पावर ऊपर नीचे हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो अगर एक लाइन में लिखे हुए हो तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटाते हैं, चाहे वो बड़ी घात हो चाहे वो छोटी घात हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहां पर जो लिखा है इसको समझते हैं। 2 की घात 3 है, ठीक है, 2 की घात 3 है, और यहां ऊपर मैं लिख देता हूं 2 है। अब इसका क्या मतलब है, यूं समझो कि ये जो अंदर लिखा हुआ चाहे कुछ भी हो, अंदर जो लिखा है उसके ऊपर 2 लिखा है, मतलब है कि अंदर जो लिखा है वो 2 बार गुणा हो रहा है। अंदर जो लिखा वो कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा हो रहा है। तो मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कुछ ऐसा है कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 2 बार है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब समझो 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार गुणा में, 2 की घात 3 मतलब 2 और 3 बार गुणा में, तो 3 बार गुणा में यहां पर है, 3 बार गुणा में यहां पर है, तो 3 बार और 3 बार मिलाकर कितना हुआ, 6 बार। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा आया 2 की घात 6 आया। अब हम 6 डायरेक्ट यहां से कैसे ला सकते हैं, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होता है। इसका मतलब है घात के ऊपर अगर कभी कोई घात आ जाए तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। सबसे ज्यादा काम आएगा, यहां पे मैथ्स में चिंता मत करना, सबसे ज्यादा काम आएगा, चिंता मत करना मतलब इतना आसान है कहने मतलब ये, ठीक है। तो घात के ऊपर घात हो तो उनका हमेशा गुणा करते हैं। क्लियर, जो यहां लिखा है कि घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा। डन, एक एक को समझा रहा हूं, समझना, ठीक है। अब यहां जो है उसमें देखो क्या फर्क पड़ रहा है, अभी जस्ट इससे पहले था और इसमें क्या फर्क है। यहां पर देखो 2 की घात 2 अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, तो फिर पीछे वाले में क्या फर्क था, पीछे वाले में ब्रैकेट लगा हुआ था, ये देखो वहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अभी वाले में क्या है, ब्रैकेट नहीं है। यही फर्क है, ये सवाल है, ये किसी भी किताब में जाके चेक करना, नियम के अंदर ये आपको कभी कहीं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि ये कोई नियम है, क्योंकि ये नियम है ही नहीं। लेकिन मुझे आपको इसलिए कंपैरिजन कराना है कि भाई आप पढ़ रहे हो तो आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। अगर कभी किसी संख्या के अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो अलग है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है वो अलग है। तो फिर आंसर कैसे आएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ हो तो जो ऊपर की वैल्यू लिखी हुई होती है ना, हमेशा इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, हमेशा इसकी क्या निकाली जाती है, वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर 2 है और 2 की घात 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की घात 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। इधर करेंगे तो यहां पर 2 है और 2 का 2 से गुणा करेंगे, यहां कितना आएगा, 4 आएगा। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे यूं भी बोल देते हैं सर इससे क्या फर्क पड़ा, ये तो सेम ही तो हुआ। लेकिन भाई ये तो क्या, 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 सेम होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, इसलिए सेम है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे जाओगे ना संख्याओं को, मैं बताता हूं कैसे। जैसे देखो यहां से मैं लेता हूं दूसरा नंबर, लेता हूं एक आपके लिए, यहां पर लिखता हूं 2 और 3, ये लिखा है। अब आप इधर देखो 2 2 और 3, अब इसके मैं ब्रैकेट लगाता हूं,
अब देखो आंसर कैसे चेंज होते हैं। 2 की घात 3, मतलब हमें इसकी वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब है ये लिखा है 2 का क्यूब, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं इधर देखो तो घात के ऊपर घात का गुणा, तो घात के ऊपर घात का गुणा मतलब वो 6 हुआ। आया फर्क, ये फर्क होता है। तो चीजें कंपैरिजन करके हम साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे, आगे जो लिखा है वो समझो क्या है। जैसे यहां से मैं बोलूं 2 की घात 2 है, सिंपल, और एक है 3 की घात 2, ठीक है। अब 2 की घात 2 कितना हुआ, 4, 3 की घात 2 कितना हुआ, 9, 9 और 4 कितना हुआ, 36। क्या 36 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है? होता है। किसका होता है? 6 का स्क्वायर। मतलब यूं समझो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ये है कि अगर कोई बच्चा कभी कोई रूल भूल जाए, कोई नियम भूल जाए, तो भाई एग्जाम्पल से लिया करो। एग्जाम्पल से आप खुद अपने रूल बना लोगे कि अच्छा हाँ ऐसा होता है। आई बात समझ, रट्टा मार के जरूरी नहीं है। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर आप पावर देखो, इसकी 2 पावर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, मतलब सबकी घात सेम है। तो फिर यहाँ पर हुआ है क्या है, ये 2 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 6 बन गया है, मतलब आधार का गुणा हो गया है। इसका मतलब अगर आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है लेकिन गाते सेम है, तो गात वो की वो ही रहेगी, लेकिन जो बेस है, आधार है, उन आधार का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया a इंटू बी की पावर m, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर सबको? एक एक चीज को अच्छे से समझना, क्लियर करते रहना। चलो आगे देखो, आगे लिखा हुआ है a की पावर m बटा n बराबर b अगर है, और मुझे अगर a को निकालना है तो इस घात को मुझे उधर भेजना है। अब इधर की घात अगर उधर जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर की घात उधर जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये आप मैथ्स में कितनी बार ये सवाल कर चुके होंगे, लेकिन ऐसे नियम के हिसाब से कभी पढ़ा नहीं होगा। बाकी ये सवाल तो कितने ही कर चुके हो आप। कैसे, समझाता हूं। एक्स स्क्वायर बराबर अगर कभी 25 हो, ठीक है, और हम जब x का मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो स्क्वायर हटाया तो सामने रूट लग गया। अब रूट को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, तब क्या बोला था कि रूट को अगर मैं घात के रूप में लिखना चाहूं तो रूट को हम घात के रूप में लिखे तो कितना लिखते हैं, 1/2। तो रूट को हम घात के रूप में क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब आ जाओ यहां से, मैं बीच वाली जो लेयर है ना इसको हटा रहा हूं, इसको, ठीक है। अब देखो आप, ये किसका आंसर है, x का आंसर है। अब आप इसमें और इसमें देखो क्या फर्क पड़ा है। भाई मुझे x का आंसर निकालना था, मैंने यहां से स्क्वायर हटा के सामने भेज दिया, तो स्क्वायर हटा के सामने भेजा, तो वो स्क्वायर हटा के जब सामने गया तो आप सामने उसका चेहरा देखो किस तरफ बदल गया है, वो क्या बन गया है, 1/2 बन गया है। इसका मतलब ये है कि जब इधर की घात उधर जाती है तो वो पलट जाती है। आई बात चम्मच में? तो ये सब काम हम कर चुके हैं मैथ्स में, लेकिन ऐसे रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से नहीं पढ़ा है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो सामने जो नंबर है, इधर के नंबर सामने चले जाएंगे तो वो नंबर पलट जाते हैं। तो ये हो जाएगा n/m हो जाएगा। आई बात समझ में? तो a इक्वल टू बी की पावर n/n। तो जहां कहीं जैसे मान लो कोई सवाल आया कि x की पावर जो है वो 4/5 है और इक्वल टू 81 है। अब आपसे पूछे कि x का मान ज्ञात करो, तो अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसके घात वगैरह सब हटाओ यहां से, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो अगर मुझे सिर्फ x का मान निकालना है तो मैं इसको उधर भेज दूंगा, और इधर की घात जब उधर जाती है तो नंबर के ऊपर जाके पलट जाएगी। तो नंबर के ऊपर जाके वो पलट जाएगी, मतलब ऐसे 5/4 हो जाएगी, और हम x का आंसर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, यहां जो लिखा है इसकी क्या मतलब है, a की पावर 0 इक्वल टू 1 और x की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी घात जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब बहुत सारे दिमाग में होगा ऐसा कैसे होता है, तो चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो अगर 5 है, मैं कहूं 5 में 5 का भाग लगाओ, 5 में क्या करो, 5 का भाग लगाओ। अच्छा 5 में 5 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। सब जानते हैं अच्छे से। अब मैं इसको यहां से मैथ्स के नियम के हिसाब से ले जाता हूं कि भाई इसके ऊपर घात कितनी है जरा लगाना, इसके ऊपर घात कितनी है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर घात कितनी है, मतलब कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि यहां आधार 5 है, इसका आधार भी 5 है, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो जब आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, डिवाइड, तो पावर क्या होती है, घात क्या होती है, माइनस। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि आधार समान है और घात जो है वो घातें क्या होती है, माइनस, मतलब ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 - 1, तो 1 - 1 मतलब यहां से 5 की घात क्या हुई, 0। अब 5 की घात 0 का आंसर क्या होगा, तो भाई आंसर तो आपको पहले से ही पता था,
कि 5 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इसका मतलब 5 का 0 का आंसर कितना है, 1। तो इसका लॉजिक क्या समझोगे, कभी भी किसी की भी घात अगर 0 आ जाए तो क्या समझना कि इस नंबर में मतलब 5 में किसी की भी घात 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर है आपका बेस में कौन बैठा हुआ 5, इसके अंदर आपने सेम उसी का भाग लगाया है जो आपको 1 का आंसर शो कर रहा है। वापस बता रहा हूं क्या है, जैसे मैंने लिखा x का 0 का आंसर क्या होगा, तो इसका मीनिंग ऐसा समझो कि x में x का भाग लगाना है और वो आपको आंसर बताना है। तो x में x का भाग लगाओगे तो सेम नंबर का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 1। इसलिए किसी की भी घात का आंसर 0 मतलब घात 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है, ये तो थे घातांक के नियम। अब आता है इंडिसेस, करनी के नियम। तो करनी के नियम क्या होते हैं, चलो देखो। सबसे पहले ये रूट का मतलब क्या है, ये अच्छे से देख लो आप, ठीक है, अच्छे से नजर आ रहा होगा वैसे तो मेरे हिसाब से। हाँ जी, देखो यहां से कभी भी रूट अगर लगा हुआ है तो रूट अगर लगा हुआ होता है तो देखो ये रूट अगर लगा हुआ है तो ये होता है आधार। तो ये तो हो गया आधार, और इस रूट का मतलब यहां पर घात कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब यहां कॉर्नर पे एक्चुअल में कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब 5 घात 1 है तो उसका रिवर्स कुछ नहीं होता है। जैसे 5 घात 2 है तो 5 घात 2 को हम क्या बोलते हैं, वर्ग, कि 5 का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, 5 का वर्ग के 5 का स्क्वायर। और वर्ग का रिटर्न करें तो वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अगर हम रिटर्न करते हैं तो पावर 2 होती है तो रिटर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का वापस स्क्वायर रूट हुआ। तो भाई यहां पर 5 घात 1 है तो 5 घात 1 का रिटर्न कुछ नहीं होता है। अच्छा, घात कभी भी शुरू होती है तो घात क्या 1 से ही शुरू होती है। तो कभी भी कोई भी नंबर हो, क्या हम कभी घात 1 लगाते हैं किसी के ऊपर, नहीं लगाते हैं, क्योंकि नहीं लगाने का मतलब है कि भाई शुरुआती 1 से हो रही है तो नहीं लगाओ, तो भी पता है कि घात 1 ही होती है। तो इसलिए जब वर्गमूल रिवर्स होता है ना रूट, तो रूट में यहां पर 2 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि भाई शुरुआती 2 से हो रही थी, क्या लिखना, क्योंकि सबको पता है रूट का मतलब तो 2 ही होता है। तो इसलिए यहां 2 कॉर्नर पे होता है, इसीलिए 1/2 है ये। अब आते हैं, अगर जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ जब आपको मिलता है ना, तो आप क्या करते हो, ए का ए, जो कॉर्नर पे लिखा होता है वो हम यहां पर लिखते हैं 1/3। तो इसका मतलब यहां 2 है उसकी वजह से 2 है, यहां 3 है इसकी वजह से यहां 3 है। अगर यहां पर बात करें ये 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब a की पावर 1/4 आएगी। अगर मैं कहूं कि ये यहां क्यूब लिखा हुआ है कि a का क्यूब है, अब बताओ, तो भाई आपका जो बेस है ना, वो बेस आधार वो a क्यूब है, जैसा है वैसा का वैसा है। लेकिन इसके ऊपर देखो आप, इसके ऊपर यहां पर पावर कितनी है यहां, तो ये 4 है, तो 4 का मतलब है इसके ऊपर मतलब ऐसे, इसके ऊपर पावर 1/4 ऐसे है। और घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुणा होता है। तो 3 का 1 से गुणा हुआ 3 और बटा में 4। तो इसका मतलब डायरेक्ट यहां से यहां करना चाहो तो कैसे लिखोगे, a का क्यूब मतलब a की घात 3, तो 3 ऊपर ही रहेगी और जो कॉर्नर में लिखा हुआ है वो नीचे जाता है। तो इसलिए a की घात 3 और बटा में क्या आया 4। ये होता है करनी, क्या चीज होती है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब है करनी के ये रूल कि कभी भी अगर 2 संख्याएं ऐसे गुणा हो रही है, जैसे √2 और √3, तो इसका आंसर कैसे लिया जाता है, अगर रूट वाली संख्याएं गुणा होती है तो उन्हें एक ही रूट के अंदर डाल दिया जाता है। अगर संख्या गुणा हो रही हो तो एक ही रूट के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है। तो 2 × 3 मतलब इस सवाल का आंसर हुआ √6 ऐसे। और अगर मान लो कोई एक ही नंबर है, जैसे मान लो 15 है, तो अगर √15 है और इस नंबर के अगर टुकड़े हो रहे हो तो आप उसे अलग अलग भी लिख सकते हो। तो √15 अगर है तो और मैं चाहूंगी इसको मैं 3 × 5 लिख दूं, तो आप इसे वापस अलग अलग भी कर सकते हो, मतलब √3 अलग और √5 अलग तो चलेगा। जैसे अलग अलग थे तो गुणा करके लिख दिया, अगर कोई नंबर कोई सिंगल है ना, आपको जरूरत है अलग अलग करने की, तो आप उसे वापस अलग अलग भी कर सकते हो। और देखो अगला, देखो यहां से अगर कभी लिखा हुआ है, जैसे ये है √4 या √6, मान लो ये √6 है और अपॉन में √3 है,
अब बहुत सारे बच्चे जिन्हें बेसिक नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, रूट से रूट काट देते हैं। कभी भी ऊपर रूट हो और नीचे रूट हो तो रूट से रूट नहीं कटता है, वो एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, रूट से रूट कटता कब है? रूट से रूट तभी कटता है जब बिल्कुल सेम नंबर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे, तो आप पूरा नंबर ऐसे काट देते हो। अदरवाइज यहां नहीं कटेगा, वो एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों ही। 6 भी अंदर आ गया और 3 भी अंदर आ गया। और 3 से अब 6 को काटो तो 3 से 6 को काटो, कितने बार कटा? 2 बार, तो ये हो गया रूट 2। आई बात समझे? तो ये रूट 2 आंसर हो जाता है ऐसे। तो यहां से अगर वो एक ही रूट में है तो अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग है तो एक ही रूट में ला सकते हो। डन। चलो आगे देखते हैं। यहां पर है नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, तो अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो उसे अगर पॉजिटिव करना है तो उसको उल्टा कर दो। जैसा होता है ना, बहुत सारे लोग आपके आसपास के बहुत नेगेटिव है तो इसको भगाओ, यहां से नेगेटिव बहुत है, मतलब उसको उल्टा कर दो, नहीं तो पटक दो। तो उसको पटक दो, उल्टा कर दो। तो जब कभी पावर नेगेटिव हो तो 1 बटा में लिखो, 1 बटा में 1 अपॉन a की पावर x। तो नेगेटिव वाला नीचे जाते ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, अगर नीचे की तरफ नेगेटिव हो तो अगर नीचे की तरफ नेगेटिव है तो इसको कहां लेके चले जाओ? ऊपर की तरफ। तो नेगेटिव ऊपर जाने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाता है। तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको पलट दो, ऊपर है तो नीचे कर दो, ना नीचे है तो ऊपर कर दो। और देखो यहां से जो है, अगर किसी सवाल में ऐसा हो कि a की पावर -x है और b की पावर भी -x है, मतलब दोनों की पावर अगर सेम है, तो अगर ऐसा कभी हो कि दोनों की पावर सेम है तो सबसे पहला काम तो ये करो कि दोनों को ब्रैकेट के बाहर उस पावर को लगा दो, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो a बटा b और माइनस की जो x है वो लग जाएगा ऊपर की तरफ। अब आगे क्या है, देखो इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है। अब पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो संख्याओं को बदलना पड़ेगा, मतलब जो ऊपर की संख्या है उसको नीचे लेके चले जाओ और जो नीचे वाली है इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो आपकी जो माइनस की पावर है वो प्लस हो जाएगी। मतलब हुआ b को ऊपर लेके आ जाओ, a को नीचे ले लो, इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। पावर 1 बटा में नहीं होगी। बहुत सारे जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं कि सर ने ऐसा किया है तो पावर भी ऐसे 1 बटा हो जाएगी, नहीं होगी। पावर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नंबर ऊपर नीचे होता है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है। तो वो लिखा हुआ है, 1 अपॉन मत कर देना आप, ठीक है?